छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्राकृत से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रथम रस्म का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ ये बाल भरंगिनी पाया तूने यह गाना। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे कवि सुरेंद्रनंदन पंत के माध्यम से मैं आपका आह्वान करता हूँ। छायावाद के प्राकृत के सुकुमार कहे जाने वाले कवि सुरेंद्रनंदन की पंक्तियों से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इतना ही नहीं है, जो हमारा आपका विषय था कल हिंदी वर्णमाला पूरी तरीके से आपके सामने पोस्टमार्टम कर दिया था। एक एक शब्दों को आपको बताने का काम किया था। आपने जाना, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और आज इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। साथियों, क्या कारक, कारक क्या है? एक सवाल बनता है, कारक किसे कहते हैं? कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे? सबसे पहला सवाल तो यह है, कारक आया क्यों, कारक की क्या उपयोगिता है? इन सारी बातों को जानना बड़ा आवश्यक है। कारक किसे कहेंगे? तो कारक अपना महत्व हिंदी व्याकरण में कैसे देता है, तो आइए हम देखते हैं। कारक शब्द की उत्पत्ति, कारक शब्द की उत्पत्ति, कारक शब्द की उत्पत्ति किरी धातु और क्या है साथियों, अक प्रत्यय के युग से है। किरी क्या हमारी है? किरी हमारी क्या है? धातु है, और प्लस क्या है? अक हमारा क्या है? प्रत्यय। अर्थात किरी धातु अक प्रत्यय के योग से हुआ है, जिसका के योग से हुआ है, तब बना क्या है? तब बना है कारक, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है साथियों क्या? करने वाला। क्या है साथियों? करने वाला, करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ होगा साथियों क्या? करने वाला। अर्थात आप जान गए कि कारक शब्द की उत्पत्ति क्रिय धातु अक प्रत्यय की योग से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? करने वाला। करने वाला क्या? अब इसमें देखिए, कर्ता, क्रिया, कर्म या कोई संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। इसके आधार पर जो प्रयोग किए जाते हैं, उसी के आधार पर इसका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। इसे क्रिया का मूल रूप धातु भी कहते हैं। इसे क्रिया के मूल रूप धातु भी कहते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है, क्या कहते हैं? धातु भी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि यह क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु भी कहते हैं। इसी कारक का नाम धातु भी है। अब बात आती है कि हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है। सवाल भी उठता है कि हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या कितनी है? तो आपको पता होने चाहिए कितने हैं। 8 कारक। कितने भैया? 8 कारक हैं। और विभक्तियां भी कितनी हैं? 8 ही विभक्तियां हैं। कारक कितने हैं? 8 है। और कितनी विभक्तियां हैं? 8 विभक्तियां। जब आपको 8 कारक मिल गया, उतनी ही विभक्तियां होंगी, क्योंकि प्रत्येक विभक्तियों का चिन्ह भी होता है। तो आपने देखा होगा इसका चिन्ह कौन सा होता है, तो हमारा प्रथमा हो जाएगा। क्या प्रथमा हमारा क्या होगा? यहाँ देखिए, डालिएगा विभक्ति, और यहाँ क्या होगा? कारक। यहाँ होगा कारक चिन्ह।
क्या होगा साथियों? कारक चिन्ह। तो देखिएगा प्रथमा क्या कहता है? प्रथमा जो हमारा होगा कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक क्या है, इसका चिन्ह है कर्ता ने। क्या है? कर्ता ने। इसका जो चिन्ह है वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक का चिन्ह साथियों क्या है? कर्ता ने। फिर हमारा क्या है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति हमारा क्या है? इसी क्रम हम तृतीय विभक्ति को भी देखते हैं। फिर हमारा क्या है? चतुर्थ विभक्ति क्या है? फिर हमारा क्या है? पंचमी विभक्ति क्या है? फिर हमारा क्या है? षष्ठी विभक्ति क्या है? फिर हमारा क्या है? सप्तमी विभक्ति क्या है? फिर हमारा क्या है? अष्टमी। तो 7 विभक्तियां या 8 कारक की बात करते हैं कि कारक भी कितने हिंदी में होते हैं? 8 होते हैं। और चिन्ह भी कितने होते हैं? 8 होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह आपने पता होगा क्या होगा? कर्ता ने। द्वितीय हमारा कारक कौन सा है? कर्म। कौन सा कारक है भैया? कर्म कारक। अर्थात मतलब पहला क्या है? करने वाला होता है, दूसरा क्या करता है? कर्म को करता है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को। तृतीय हमारा क्या है? करण कारक। क्या है साथियों? करण कारक, करण कारक। तृतीय हमारा क्या है? करण कारक। से द्वारा। क्या है? से द्वारा। चतुर्थी हमारा क्या है? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या कहता है? जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए साथियों कुछ किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। अब आपको ये पता होगा संप्रदान का मतलब होता है कि जिसके द्वारा कुछ लिया या दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। अब जैसे आपको इसका चिन्ह भी क्या है? को के लिए होता। क्या है? को के लिए। तो हम जिसके लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं, कुछ देने का काम करते हैं। फिर आपका आता है क्या? पंचमी अपादान। अपादान कारक क्या करता है? से अलग होने के योग में, से अलग होने के योग में। अब कहता है इससे अलग होने की योग में षष्ठी क्या कहता है? संबंध। क्या कहता है? संबंध है। का, की, के, रा, री, रे आदि। फिर कहता है सप्तमी कहता है अधिकरण। क्या कहता है? अधिकरण कारक कहता है अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है क्या? आधार। जिस भी क्रिया का क्या होता है? आधार होता है, वहां पर कौन सा कारक होता है भैया? अधिकरण कारक होता है। इसमें भी क्या होता है? में पर, में पर ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और संबोधन क्या होता है? संबोधन क्या होता है? हे, अरे, भो, ये आदि। आपको पता हो गया कि कितने कारक हैं, कितनी विभक्तियां हैं। तो कारक शब्द की उत्पत्ति क्रिय धातु के अक प्रत्यय के योग से हुआ है, जिसका अर्थ है करने वाला। इसे क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु भी कहते हैं। कारक को हम क्या कहते हैं? धातु भी कहने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यह किसी क्रिया के मूल में क्या होता है? छिपा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्रिया के मूल रूप। अब बात आती है कि हिंदी व्याकरण में कितने कारक हैं। तो आप जानते हैं हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी साथियों है? तो हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? 8 बताइए। कितनी है? 8 बताई गई है। विभक्तियां कितनी हैं? 8 ही विभक्तियां हैं। और क्या है? इसके कारक चिन्ह कितने हैं? तो आपको बताया गया 8। प्रत्येक कारक चिन्ह का है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान
के लिए अपादान से अलग होने लिए, संप्रदान के लिए तो क्या के लिए होता है, और संप्रदान से अलग होने के योग में संप्रदान से होता है, क्या से अलग होने के योग में संबंध होता है, का के अधिकरण होता है मैं पर, और संबंध होता है हे अरे भो। तो प्रत्येक चिन्हों का माध्यम, प्रत्येक कारक का महत्व अपने अपने स्थानों पर अलग अलग होता है। बात यही आती है, एक हमारे विद्वान हैं कौन, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी ने कारक की संख्या कितनी बताई है साथियों, ये 6 कारक बताए। इनकी संख्या कितनी बताई है, 6 बताने का काम कौन है किया है, किशोरीदास वाजपेयी ने। यह सवाल भी पूछा गया है कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या कितनी, तो आपको ये पता होना चाहिए कारक कितने हैं। हिंदी में कारक 8, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6। आज इतना ही साथियों, आगे मिलते हैं कल की क्लास में। आपको अगली कक्षा में कारक के जितने हैं 8 कारक को व्याख्या सहित और संदर्भ सहित उनको बताने का काम उदाहरण सहित किया जाएगा। अभी यह 2 पार्ट में खत्म होगा साथियों, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय हिंद।